नमस्कार दोस्तों। जितने भी ड्राइवर्स हैं देश के सभी जो है आज सड़क पर उतरे हैं, चाहे वह पंजाब, चंडीगढ़, लुधियाना या कहीं का भी बात करें, केरल, जम्मू कश्मीर, हर जगह के ड्राइवर्स जो है यहाँ पर सड़क पर उतरकर एक ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो नया काला कानून आया है ड्राइवर्स के प्रति, इनको वापस लिया जाए। जो कानून ये आपके खिलाफ जो भी नियम बना रही है उसके ऊपर आप धरना दीजिए। 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा कैसे करेगा? या 5,000 रुपए में ड्राइवरी एक नौकरी कर रहा है, अपने बच्चे पाल रहा है, वो क्या खेती बेचेगा? चूंकि आपको भी मालूम है कि गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल में ही संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान जो है एक नया कानून पारित किया और उन पर आपको मालूम भी है कि मोहर भी लग गया है, दोनों सदनों से पारित भी हो चुका है और यहाँ पर प्रेसिडेंट का भी सिग्नेचर हो चुका है। अब बस इसका जो है यहाँ पर जो है लागू होना बाकी है, बस अमेंडमेंट होना बाकी है। मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी। पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादतन हत्या में आ जाती है, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा। तो इसी को लेकर, नाराजगी को लेकर जो है जितने भी ड्राइवर्स हैं सभी यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और सभी की एक ही मांग है कि ये जो नया काला कानून है, डार्क लॉ है, जो हिट एंड रन्स के तहत जो है इतनी सख्त प्रावधान है ड्राइवर्स के प्रति, इनको जो है कम किया जाए या इनको जो है हटाया जाए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इससे पहले भी ये जो है नियम थे ड्राइवर्स के प्रति, लेकिन ये जो नया नियम्स है जिनमें जो है आपको मालूम है कि इससे पहले जो है नियम थे आईपीसी इंडियन पीनल कोड 206 के सेक्शन 1 के अनुसार जो है 2 साल की मात्र सजा थी और कुछ जुर्माना थे यदि आप किसी की अकस्मात मृत्यु कर देते हैं आप ड्राइविंग के प्रति या हिट एंड रन का केस होता है तो। लेकिन अब जो है इसी को आईपीसी को, चूंकि जब भी आप मूवी में देखते होंगे तो हर जगह आपको दिख रहा होगा कि ये आईपीसी इसके तहत उसके तहत, लेकिन अब जो है आपको सुनने को मिलेगा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी को इंडियन पीनल कोड को डायरेक्टली बदलकर भारतीय न्याय संहिता नाम दे दिया गया है और इसी में एक लॉ दिया गया है हिट एंड रन का ड्राइवर्स के प्रति। और इनमें जो यहाँ जो प्रावधान है वो बहुत ही सख्त लिए गए हैं। आईपीसी यहाँ जो है बीएनएस में जो है हिट एंड रन का जो केस है इसमें टोटल 10 साल का प्रावधान है। 10 साल की सजा होगी यदि आप किसी को, अगर आप धोखे से धक्का मार देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है या वो घायल हो जाते हैं, किसी प्रकार की उनको जो है चोट पहुंचती है, और साथ ही साथ 7 लाख तक का जुर्माना है यदि आप उनको जो है हिट एंड रन के तहत आते हैं। मतलब ये कि हिट एंड रन का मतलब ये हुआ कि आपके प्रति एक भी एविडेंस नहीं मिला। मान लीजिए आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे आप 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी, मान लीजिए मैं एक ड्राइवर हूं और मैं जो है जैसे गाड़ी का वहां पर स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, वहां पर जो है मेंशन है, लेकिन यदि आप 200 चलाते हैं, 180 चलाते हैं और इसी के बीच किसी की जो है यहाँ पर घटना हो जाती है, कोई अकस्मात बेइरादा यहाँ पर घटना हो जाती है, और चूंकि आपको ही मालूम है कि गलती चाहे आपकी हो या उनकी हो, लेकिन जब आप धक्का मारते हैं तो उस समय बहुत सारी पब्लिक वहाँ पर जो है इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस समय ऐसा उम्मीद होता है कि जो भी पब्लिक इकट्ठे होंगे वो ड्राइवरों को पूरा कुछ मारेंगे या तो उनको मार डालेंगे। तो उस समय वहाँ पर ड्राइवर जो है अपनी जान बचाने के लिए कई बार भाग जाता है। लेकिन नए कानून के अनुसार यदि आप धक्का मारकर या किसी का इस टाइप का एक्सीडेंट करके घायल करके यदि आप भाग जाते हैं और आपके प्रति एक भी एविडेंस नहीं मिलता है तो आपको जो है 7 लाख का जुर्माना यहाँ पर देना पड़ेगा।
और साथ ही साथ टोटल 10 साल की सज़ा दी जाएगी। लेकिन यही पहले जो था ये आईपीसी 206 के तहत सेक्शन ए के तहत मात्र 2 साल की सज़ा थी। यदि आप किसी का एक्सीडेंट करते हैं, धक्का मारते हैं, इस टाइप का कुछ भी करते हैं तो आपको 2 साल की सज़ा जो है यहाँ पर सुनाई यहाँ पर दी जाती थी। आपको जो है 2 साल सज़ा काटनी पड़ती थी जेल में, लेकिन अब 10 साल का है। और यहाँ पर दिक्कत ये आ जाती है कि आप सोचो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं बड़े बड़े, जो चूँकि यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे यहाँ पर यातायात का बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है आवागमन होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनकी सैलरी मात्र जो है मुश्किल से 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे रहती है। यदि वो जो है नशे की हालत में होते हैं या किसी प्रकार की बेइरादा वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाती है तो उनको 10 साल की सज़ा दी जाएगी। तो क्या जो भी बंदे या जो भी यहाँ पर व्यक्तिगत इंडिविजुअल है जो 10,000 या 15,000 कमाने के लिए अपनी पूरी मंथली इनकम भी अगर वह हर साल का 5 साल का जोड़े तो वहाँ पर जो है उसको 7 लाख रुपया नहीं पड़ते हैं, फिर उसको उसी में फैमिली चलानी है। तो इससे इन फ्यूचर होगा क्या कि ड्राइवर्स की जनसंख्या घटेगी और टोटल अभी भी देश में टोटल 25 से 30% ड्राइवरों की संख्या कमी है यातायात को सुगम बनाने के लिए। और इतने सख्त नियम अगर ड्राइवर्स के प्रति अपनाए गए तो बहुत ही कम यहाँ पर चांस है कि कोई इन फ्यूचर ड्राइवर बनना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर नियम बहुत ही सख्त हैं। 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना अधिक किसी प्रकार का एक्सीडेंट आप कर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो जितने भी ड्राइवर्स हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर विरोध जता रहे हैं कि इतने सख्त कानून नहीं लाया जाए, ठीक है ना कुछ इसमें ढील दी जाए या इनको वापस लिया जाए। और सही भी है, कहीं ना कहीं सही भी है। यदि आप 5,000 10,000 कमाने के लिए इतने बड़े कानून से यदि आप खिलवाड़ करते हैं और आपकी लाइफ, आपकी फैमिली पूरी आपको जो है यहाँ पर डेंजरस स्थिति में जा सकती है। तो सरकार को भी एक बार जरूर सोचना चाहिए अपने बिल पर और यहाँ पर जो है एक तरीके से कुछ न कुछ यहाँ पर अपने बिलों में सुधार लाना चाहिए या पनिशमेंट घटाना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पेनल्टी दी गई है इनमें भी यहाँ पर कुछ न कुछ यहाँ पर जरूर सुधार करना चाहिए।